तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पूरा लाइक पीएफसीजी देख लिया था, करेक्ट? अब हम लोग स्विच करते हैं थोड़ी देर के लिए दूसरे एक इसमें। तो हम वापस SU01 में आते हैं। ओके, SU01 में हम लोगों ने जितनी भी सारी चीज़ें देखी हैं, ठीक है, ये एक सिंगल यूज़र को चेंज करने के लिए। ओके, लॉग ऑन डेटा में यूज़र ग्रुप क्या होता है बता सकते हैं अहमद भाई? ये वाला यूज़र ग्रुप, यूज़र हाँ ग्रुप फिर फॉर भाई, ये ऑथराइजेशन। यूजर ग्रुप मतलब ये बिलोंग करता है कि कौन सा भी यूजर एडिट कर सकता है अगर यूजर ग्रुप रहा तो। यहाँ पे जो भी यूज़र ग्रुप रहेगा उसका ऑथराइजेशन सामने वाले बंदे के पास होना चाहिए जब भी वो एडिट करेगा इस यूज़र को। एडिट करेगा। ओके, एसेंसी हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया, बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें जिस पे हमें ध्यान नहीं देना है। रोल्स एंड प्रोफाइल्स भी क्लियर हो गया, डायरेक्टली असाइन इनडायरेक्टली असाइन क्या होता है ये भी समझ में आ गया हमें, सही है ना? सिराज भाई रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है? प्रोफाइल्स भी समझ में आ गया हमें कि सिस्टम अंडरस्टैंडिंग क्या होती है और यूज़र अंडरस्टैंडिंग क्या होता है। सिस्टम कैसे अंडरस्टैंड करता है कि आपके पास क्या और ऑथराइजेशन है। तो सिस्टम हमेशा आपका SU56 चेक करता है, ठीक है? क्योंकि मेरे पास SAP ऑल है ना, इसलिए मेरा SU56 थोड़ा अलग दिखेगा। यू सी कौन कौन से ऑथराइजेशन मेरे पास है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके, तो कोई भी ना, फॉर एग्जांपल किसी का भी, तो आप देख रहे हो ना किसी के सामने लिखा हुआ है कौन से ट्रांजैक्शन कोड का है वो ऑथ ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो आप जैसे जैसे पूछते जाओगे ना वैसे वैसे वो जवाब देगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपने सबसे पहले यहाँ पे जो भी लिखा, जैसे कि आपने यहाँ पे SU01 लिखा, ठीक है? तो यहाँ पर आएगा, क्या सर्च करेगा? यहाँ पर आके सर्च करेगा S_T कोड, ठीक? वो S_T कोड में जाएगा, चेक करेगा क्या वैल्यूज है आपके पास। तो देख रहे हो इतने सारे प्रोफाइल्स हैं उसके पास, ठीक है? और उसमें से चेक करेगा कि आपका वो SU01 कहाँ है, ठीक? तो ऐसे करके उसको मिलेगा। ओके, फिर उसके बाद बोलेगा कि नहीं मेरे को अब देखना है S_user_group। ओके, तो अब S_user_group में क्या वैल्यूज है वो मेरे को बताओ, ठीक है? देखो स्टार वैल्यूज दे दिया है, इधर भी स्टार वैल्यूज दे दिया, लेकिन इधर देखो इधर 08 है, इसमें 08 नहीं है, तो सब कंबाइन हो जाएगा। समझ में आ रही बात? उस हिसाब से। और यहाँ पे देखो SAP ऑल के थ्रू भी आ रही है, SAP ऑल में देखो ये भी स्टार ये भी स्टार, दोनों भी स्टार, सही है? तो सबसे ज़्यादा ऑथराइजेशन वाला वो ले लेगा जिसमें सबसे ज़्यादा ऑथराइजेशन है, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा आप कौन से रोल से आ रहे हो, ठीक है? वो कभी नहीं चेक करेगा कि आप कौन से रोल से आ रहे हो, वो यहाँ बस आएगा चेक करेगा कि आपके पास है या नहीं है। नहीं है तो वो SU53 में डाल देगा, भाई आपके पास ये नहीं है। समझ में आ रहा है अहमद भाई, सिराज भाई? हाँ अफजल भाई। हम्म, अफजल भाई एक डाउट है। हाँ हाँ। सपोज हम्म, SU01 टी कोड और PFCG टी कोड में S_underscore यूजर ग्रुप कॉमन है ना, ऑथराइजेशन ग्रुप ए ऑथ ऑब्जेक्ट। हाँ हाँ। सपोज हमने ऑथ ऑब्जेक्ट मतलब SU01 में ऑथ ऑब्जेक्ट जैसे यूजर अंडरस्कोर ग्रुप में 01 दे दिया और इधर PFCG में 02 दे दिया, मतलब हम 01 इसमें भी काम करेगा ना PFCG में भी?
दोनों में काम करेगा। जैसे दोनों सपोज में करो काम मैं एक करेगा ना? रोल बना देता हूँ, मैं एक ऐसा रोल बनाता हूँ कि एक का नाम हो ZS01, ठीक है? इसमें मैं SU01 का सारा एक्टिविटी डाल देता हूँ, ठीक है? इसी तरह मैं बना देता हूँ ZPFCG का भी, ठीक है? और इसमें मैं PFCG का ऑथराइजेशन डाल देता हूँ। सपोज करो SU01 वाले में S_ यूजर ग्रुप का एक्सेस है, ठीक है? मैंने PFCG वाले रोल में नहीं डाला, मैंने SU01 वाले रोल में डाल दिया बस। और मैंने PFCG वाले रोल में S_user_AGR का डाल दिया, ठीक है? लेकिन SU01 में नहीं डाला, तब भी दोनों एक दूसरे का यूज करेंगे ऑथराइजेशन। समझ में आई बात? हाँ। क्यों? क्योंकि उनको फर्क ही नहीं पड़ता ना, उनको बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता किन किन चीजों से, रोल से नहीं फर्क पड़ता, कौन से ट्रांजैक्शन कोड के हो भाई, उससे भी नहीं फर्क पड़ता मेरे को, ठीक है? SU56 जब आप देखते हो तो आपको क्या दिखता है यहाँ पे? यही दिखता है ना बस, ऑथ ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। तो आप अगर कुछ भी यहाँ लिखोगे तो क्या होगा? S_ T कोड लगेगा ना। यहाँ पे आप जो भी हाँ। लिखोगे तो S_ T कोड लगेगा, यहाँ आएगा S_ T कोड चेक करेगा आपका, ठीक? S_ T कोड डन। फिर आप जैसे ही T कोड डालोगे तो चेक करेगा SU24 में जाकर के कि आपके पास कोई स्टार्ट ऑथ ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना। अगर है तो उसको भी यहाँ पे आके चेक करेगा। फिर उसके बाद जितने भी ऑथराइजेशन है सब यहीं पे आके चेक करेगा कि देखो यहाँ पे इतने सारे हैं ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट्स, किसी में भी लिखा हुआ है कौन से रोल से आ रहा है किस ट्रांजैक्शन कोड के लिए? ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड ना, मैं कॉल अटेंड करके आ रहा हूँ। हाँ, तो SU56 अब समझ में आ रहा है ना आप लोग को कि ये डायग्राम में क्या हो रहा? रोल्स एंड प्रोफाइल से रिलेटेड, या थोड़ा और एक्सप्लेन करूं इसको? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हेलो, सर, वो आ रही है। हाँ, मैं कह रहा था कि इसको और एक्सप्लेन करूं या ये समझ में आ गया कि रोल और प्रोफाइल क्या होती है और SU56 कैसे काम करता है, बफर मेमोरी? हेलो। हाँ ठीक है सर। ठीक। तो अब अपन चलते हैं नए ट्रांजैक्शन कोड पे, ठीक है? SU10। तो SU10 क्या है? मास यूजर चेंजेस, मास यूजर मेंटेनेंस है, ओके? तो SU10 काम कैसे करता है? एक बात बता देता हूँ SU10 का, कि SU10 उतना भी खास टाइप का ट्रांजैक्शन कोड नहीं है। ये याद रखिएगा, SU10 बस मास चेंजेस में काम आएगा, ओके? मास क्रिएशन में उतना हेल्प नहीं करेगा आपको। क्या बोला मैंने? मास चेंजेस में आपको हेल्प करेगा, मास क्रिएशन में उतना हेल्प नहीं करेगा। क्यों? मैं बताता हूँ। लेट्स से
कि अपने पास है ठीक है, कितने हो गए, और भी दे देते हैं थोड़ा और। ठीक है, तो सपोज करो इतने सारे अपने पास यूजर्स हैं जिनको आपको क्रिएट करने हैं। ठीक, प्रॉब्लम क्या होगा कि आप ना सबको पेस्ट नहीं कर पाओगे एक तो यहाँ पे। ओके, सारे पेस्ट नहीं होंगे, सिर्फ यहाँ तक पेस्ट हुए, उसके बाद के कोई पेस्ट नहीं हुए। कहाँ था? ओके, सो अपने पास ये क्या होता है, फिर उसके बाद और देगा मेरे को 13 सेट कि आप डालो यहाँ पे, तब जाके हम यूजर क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये यूजर क्रिएशन के लिए उतना अच्छा नहीं। हाँ, 10-15 रोल्स अगर आपको बनाने हैं, मतलब 10-15 यूजर्स बनाने हैं तो यहाँ आके बना लो। लेकिन 100, 150, 200 यूजर्स बनाने की जहाँ बात आएगी ना, वहां पे हम लोग ना स्क्रिप्टिंग यूज करते हैं। आप लोग भी बीडीसी यूज किए हो क्या कभी? LSMW? हाँ, तो LSMW में हम लोग जा करके बीडीसी बनाते हैं, बैच डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करते हैं, एक यूजर को रिकॉर्ड करते हैं कि कैसे क्रिएट कर रहे हैं, फिर सिस्टम क्या करता है ना, बाकी यूजर्स के लिए भी वैसे ही रिकॉर्ड कर देगा, बेसिकली एक बैकग्राउंड जॉब बना देगा। ओके, तो वो एक तरीका है अगर आपको 100-150 यूजर्स बनाने हैं तो। यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो ये बोलता है यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। एक यूजर है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है कोई बात नहीं, वो हट जाएगा अपने आप। क्रिएट यूजर बताएं दबाएंगे, एड्रेस में देखो नाम वाम सब हट गया ना। क्यों हट गया? क्योंकि हम लोग मास बना रहे हैं। ठीक है, तो आप मास में तो एक साथ सबके रोल्स चेंज नहीं कर सकते हो ना, आई मीन नेम तो नहीं चेंज कर सकते हो ना। सही है, लॉग ऑन डेटा है, सब कुछ है यहाँ पे। ओके, आप मास यूजर्स बना करके सेव दबा दो, क्या होगा, सबके पासवर्ड्स भी यहाँ जनरेट हो जाएंगे। ओके, इसकी स्प्रेडशीट निकाल करके आप जिसको देना चाहो उसको दे दो पासवर्ड्स के साथ। ओके, अब लेकिन यहाँ पे ना दो और बटन है, जैसे अब ये सब सारे क्रिएट हो चुके हैं, अब इनको अगर मेरे को चेंज करना हो तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ओके, क्या चेंज करना है मेरे को ये चेंज करना है कि सबके पास सुपर का यूज़र ग्रुप आ जाए। तो मेरे को उसके बाद ना ये बटन सेलेक्ट करना होगा, ये सेलेक्ट करके मैं फिर सेव दबाऊंगा ना, तो वो चेंजेस आ जाएंगे। तो पुराना वाला टाइमिंग कौन सा, ये वाला ना, इसको बंद करो और यहाँ पे ऐसे क्लिक करो नए वाले टाइमिंग को, तो यहाँ पे नया वाला टाइमिंग का दिखाएगा। ओके, तो देखो सब सारे यूजर्स चेंज हो गए। इवन इफ कुछ यूजर्स ऑलरेडी अगर सुपर होंगे ना, जैसे सपोज करो इतने यूजर्स हैं जो कि ऑलरेडी सुपर है उनमें, तो उनमें ये आ जाएगा कि इनको ज़रूरत नहीं है सुपर का। सही है, उस टाइप से। अब अगर हमें मास लेवल एक्टिविटी करनी है तो कैसे करेंगे? जैसे कि आपको बोला गया कि इस सिस्टम में जितने भी सुपर के यूज़र हैं सबको लॉक कर दो। तो आप कैसे ढूंढोगे? तो आपके पास यहाँ पे यूज़र सिलेक्शन है। हमने आपको लॉग ऑन डेटा के बारे में बताया था कि लॉग ऑन डेटा में आपका ग्रुप फॉर ऑथराइजेशन होता है। ठीक, उसमें सुपर जिन जिन के पास है उनको आप लॉक कर दो। ठीक है, तो इतने सारों के पास सुपर है। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे आएंगे, सेलेक्ट ऑल दबाएंगे और फिर उसके बाद ट्रांसफ़र क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्या क्लिक करते हैं, यहाँ पे ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र क्लिक करने के बाद देखो सबके सब यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ मैं कि ये मास चेंजेस में ज़्यादा काम आता है।
मास क्रिएशन में नहीं आता है। मास चेंजेस में क्यों काम आता है? क्योंकि मैं इसे ढूँढ-ढूँढ के इतने सारे यहाँ डाल सकता हूँ। सही है? अब इनको मेरे को अगर लॉक करना हो तो मैं लॉक कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक? पुरानों वालों को बंद करो। ये नया वाला है ना, इसको क्लिक करो, ये देखो। लॉक चेंज्ड, ठीक है? सीएक्स का भी लॉक चेंज हो गया। इतने सारों का सबका लॉक चेंज हो गया। कुछ-कुछ होंगे जिनके लॉक नहीं चेंजेस होंगे, जैसे ये देखो, नो चेंजेस वर मेड, नो चेंजेस वर मेड। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी लॉक्ड थे। ठीक है? अब इन सबको मैं अनलॉक कर दूँगा। ठीक? सब अनलॉक भी हो गया अब। देखो, सबके सब। हाँ, मास यूज़र अगर यूजुअली अगर लॉक वाला है ना, वो बेसिस लोग करते हैं। वो अलग ट्रांज़ैक्शन कोड से करते हैं। मास लॉक जो करते हैं, जब सिस्टम रिफ्रेश वगैरह करते हैं तो। चाहो तो आप भी कर सकते हो। चाहो तो यहाँ से आप भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है उसमें। ठीक है? जैसे कि उन्होंने बोला कि सिर्फ़ एबैप बेसिस और सिक्योरिटी वालों का खुला रखना, बाकी सबका बंद कर देना। ठीक है? तो मैं यहाँ लॉग ऑन डेटा में आऊँगा, सारे यूज़र ग्रुप लिख दूँगा सिवाय उनके। ठीक है? फिर उसके बाद मैं यहाँ सर्च दबाऊँगा। ओके? सर्च दबाने के बाद मैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करना है मेरे को। ठीक है? फिर ट्रांसफ़र दबाना है यहाँ पे। ओके? इसी तरह सपोज़ करो मुझे सॉरी SU10 नहीं, एक ट्रांज़ैक्शन कोड है उनके पास। मेरे को याद नहीं आ रहा, बट है उनके पास एक ट्रांज़ैक्शन कोड है जहाँ से वो लोग करते हैं। वो सेशन लॉक कर देते हैं। मैं तो यूज़र लॉक कर रहा हूँ ना, वो सेशन ही लॉक कर देंगे तुम्हारा। नहीं, एसएनसी लॉक नहीं होता कुछ। तो आप अलग-अलग तरीकों से ढूँढ सकते हो बंदे, जैसे एड्रेस डेटा से अगर आपको ढूँढना हो, ओके? तो आप एड्रेस डेटा से ढूँढो, सही? ऑथराइज़ेशन डेटा से भी आप ढूँढ सकते हो, ओके? जैसे मैं चाहता हूँ कि जिन-जिन के पास SU01 का ऑथराइज़ेशन है, उनको मैं कुछ कर दूँ, ठीक? तो उस टाइप से आप ढूँढ सकते हो यूज़र्स को। जैसे मैं को यहाँ पे ढूँढने का ऑप्शन है कि यूज़र लॉग जो है, जिन पे लगा हुआ है या इनकरेक्ट पासवर्ड वालों को मेरे को ये करना है। नॉट सेट होना चाहिए, सेट होना चाहिए। मैं यहाँ पे नॉट सेट क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं इसको नहीं सेलेक्ट करूँगा ना, तो फिर ये मेरे को दोनों दिखा देगा। एक तो इनकरेक्ट वाले भी और यूज़र लॉग्स भी। यूज़र लॉग्स के बारे में याद है आपको मैंने क्या बताया था? 0, 32, 64, 128, 192। हुँ। तो मैं अगर यहाँ पे ये देखो, मैं अगर यहाँ पे यूज़र लॉक नहीं सेलेक्ट करूँगा, तो क्या होगा? मेरे को ये दोनों के लॉक्स नहीं दिखेंगे, 32 एंड 64 के। ओके, चलो सीओए लॉक तो बहुत रेयर होता है, किसी सिस्टम में नहीं होता है उतना। 64 लॉक के बारे में नहीं बताएगा। अब मैं अगर इनकरेक्ट पासवर्ड सेट करूँगा, तो मेरे को 128 दिखाएगा। बट यहाँ पर क्या हो रहा है? ये जो सर्च कर रहा हूँ, मैं ये कैसे सर्च कर रहा हूँ? मैं एक सेट किया हूँ, दूसरे को खाली छोड़ दिया हूँ। तो ये मेरे को कौन-कौन से दिखाएगा? 128 भी दिखा देगा और ये वाले भी दिखा देगा, क्योंकि दोनों में 128 है। सही ना? तो इसलिए मैं इसको नॉट सेट पे डालूँगा। अब क्या होगा? ये सिर्फ़ मेरे को वही 128 दिखाएगा जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर लॉक नहीं लगा हुआ होगा। ठीक है? समझ में आ रही है मेरी बात? चिराग भाई? हुँ। तो ऐसे करके मैं उनको देख रहा हूँ कि मेरे सिस्टम में कौन-कौन से बंदे हैं जिन्होंने गलत पासवर्ड डाल के अपने आप को लॉक कर लिया है। तो इतने सारे यूज़र्स हैं। ठीक है? मैं इतने सारों को यूज़ करके ट्रांसफ़र कर लूँगा। ओके? अब अगर मेरे को कुछ भी चेंज करना हो इनके साथ, तो मैं वो बैठ के कर सकता हूँ। मैं इनको अनलॉक कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके? मैं इन सब के पासवर्ड बदल सकता हूँ। ओके? यहाँ पर आकर के मैं यहाँ पे जनरेट कर दूँगा इनके पासवर्ड। ठीक? इनिशियल पासवर्ड सेट बाय एडमिनिस्ट्रेटर। देखो, सबके पासवर्ड जनरेट हो गए यहाँ पे।
तेरे सही। इसी तरह अगर मेरे को कुछ भी चेंजेस करने तो कैसे करेंगे, मैं चाहता हूँ तो इंडिविजुअली भी चेंजेस कर सकता हूँ। मैं ऐसे दबाऊंगा, मेरे को चेंजेस अभी अंकु के लिए करना है, यहाँ पर आऊंगा मैं, अपने सारे चेंजेस करूंगा। यहाँ देखो अब एड्रेस टैब पूरा पूरा खुल गया ना, क्योंकि हम लोग सिंगल सिंगल कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपको मिलेगा, लेकिन अगर मास में अगर करेंगे तो एड्रेस टैब में नहीं दिखेगा वो सब। क्यों नहीं दिखेगा? सबका नाम थोड़ी ना एक जैसा होगा, सबका फर्स्ट नेम लास्ट नेम थोड़ी ना एक जैसा होगा, सही। अब आपको लॉग ऑन डेटा अगर चेंज करना तो यहाँ से बैठ के मैं लॉग ऑन डेटा चेंज कर सकता हूँ। ओके। अगर खाली रख के अगर चेंज दबाओगे ना तो होगा क्या ना, कि कुछ भी अगर लिखा होगा ना तो वो हट जाएगा यहाँ पे, मतलब ब्लैंक से रिप्लेस कर देगा उसको। ये जो ब्लैंक वैल्यू है ना यहाँ पे, इसी वैल्यू से रिप्लेस कर देगा अगर मैं ये चेंज दबाऊंगा। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना कि आप कुछ भी सेलेक्ट ना करो अनलेस अनटिल आपको कुछ चाहिए, ठीक है। ऐसे रोल्स अगर ऐड करना है तो मैं यहाँ पे ऐड पहले क्लिक करूंगा, फिर उसके बाद रोल ऐड करूंगा। ओके, और फिर मैं यहाँ पे से सेव दबा दूंगा। क्या होगा देखो, रोल एडेड, सब में रोल ऐड हो गया। इसी तरह अगर मेरे को रिमूव करना हो तो मैं वापस इसमें आऊँगा, रोल्स में आऊँगा, इस बार मैं रिमूव सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। और फिर मैं ऐसे करके रिमूव कर दूंगा। तो सिस्टम क्या करेगा, सर्च करेगा क्या उनके पास ये है रोल या नहीं है। अगर होगा तो डिलीट कर देगा, नहीं होगा उनके पास तो नहीं डिलीट करेगा। जैसे ये देखो, सबके पास थे, सबको रिमूव कर दिया। सपोज करो इतने सुमन के पास नहीं होता ये रोल, तो यहाँ पर आता है यूजर सुमन हैज नॉट चेंज्ड, ठीक है, क्योंकि उसके पास रोल ही नहीं था वो। ठीक, SU10 बहुत सिंपल है, इसमें और कुछ नहीं है, सही है। समझ में आ गया ना आपको SU10 क्या है? हेलो। हाँ सर। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं टेबल्स के ऊपर। क्या क्या टेबल है हमारे पास। तो SE16 चलते हैं। तो टेबल्स के बारे में मैं क्या बताता हूँ आप लोग को, कि SAP में ना टेबल्स बहुत सारे हैं, ज़्यादातर USR से शुरू होते हैं, AGR से शुरू होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं USR के टेबल यहाँ चेक कर लेता हूँ, USR स्टार, ठीक है। तो USR स्टार में मेरे को कौन कौन से टेबल यहाँ दिख रहे हैं, तो USR01, USR02, ठीक है। सबके सब इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, ओके। जैसे USR01 अगर मैं सर्च करूँ तो मेरे को क्या वैल्यू देगा ये, ओके। सबसे पहले ये तो एक तो बी नेम वाला है ना, ये एक सेकंड रुको, यहाँ से मैं टेक्निकल नेम कहाँ से होता था, यूजर पैरामीटर में फील्ड लेबल, ओके। अब ठीक है, समझ में आ रहा मैंने चेंज किया क्या, ये तो आप लोग को मालूम होगा वैसे। ओके, तो आपको उतना हेल्प नहीं करेगा USR01 टेबल, कुछ खास है नहीं इस टेबल में, ओके। तो इस टेबल को ऐसे छोड़ दो। अच्छा, हम लोग मालूम है क्या करते हैं, ऐसी टेबल टेबल ढूंढ करके ना देखते हैं अंदर उनके क्या क्या है। जैसे USR02 है, यहीं पर तुम्हारा लॉग ऑन डेटा का सारा जो वैल्यू है ना यहीं पे सेव होती है। जो भी तुम लॉग ऑन डेटा में काम करते हो ना, वो सारी वैल्यू यहाँ सेव होती है। तुम्हारा इनिशियल पासवर्ड भी, वैलिडिटी, वैलिड फ्रॉम वैलिड टू, कौन से यूजर ग्रुप में हो तुम, कौन सा वाला यूजर ग्रुप है ये, लॉग ऑन डेटा वाला यूजर ग्रुप है, ओके। लॉक लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, ठीक है। 0 का मतलब नॉट लॉक्ड, 64 का मतलब एडमिनिस्ट्रेटर लॉक्ड। ऐसे ही अगर यहाँ पे 128 कहीं दिख जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा, बताओ, इनकरेक्ट पासवर्ड लॉक, ओके। 192 दिख जाएगा यानी इनकरेक्ट पासवर्ड प्लस एडमिनिस्ट्रेटर लॉक। किसने क्रिएट किया, क्रिएटेड ऑन इनिशियल पासवर्ड क्या था,
ओके, तो ऐसे करके तुम्हारे पास USR02 उतना काम नहीं आता यूजुअली। मालूम है किस चीज़ में काम आता है? ऑडिटर्स के लिए काम आता है। जैसे ऑडिटर्स क्या बोलते हैं ना, ऑडिटर्स हमेशा आप बोलेंगे तुमको कि मेरे को टेबल ही देखना, मेरे को और कुछ नहीं देखना, मेरे को सिर्फ टेबल दिखाओ। और वो बोलेंगे मेरे को ये दिखाओ सिस्टम में कितने यूजर्स हैं जो लॉग्ड हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे मास सिलेक्शन में जाता हूँ। सही है, और मैं यहाँ से इन तीनों को उठा लेता हूँ। ओके, डाल के फिर मैं यहाँ पे सर्च दबा दूँगा, तो मेरे को वो सारे यूजर्स मिल जाएंगे जो सिस्टम में लॉग पड़े हैं अभी। ओके, इसी को फिर मैं स्प्रेडशीट में डाल लेके दे दूंगा उनको। ओके, 1300 यूजर्स लॉग्ड है। सही, तो USR02 एक हो गया, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन USR में ज़्यादा टेबल काम नहीं आते हैं कभी। क्यों, मैं बताऊंगा आप लोग को, क्योंकि आप लोग के पास SUIM है। ठीक है, SUIM जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, मतलब उसमें आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो उतना टेबल में आना नहीं पड़ता है। मैं बताता हूँ और कौन कौन सी टेबल हम लोगों ने यूज़ की है। USR21 भी एक इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक ऐसा है जिसमें पर्सन नंबर और यूजर नेम का कॉम्बिनेशन होता है। पर्सन नंबर पता है आप लोग को क्या होता है? हेलो, हाँ जरूर। BP से रिलेटेड है ये। पर्सन नंबर ना, ऐसा समझो आप, एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में पता है आप लोग को? मतलब थोड़ा भी आइडिया है एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता? हाँ, तो एक्टिव डायरेक्टरी ना ऐसा समझो आप कि जैसे अज्योर की होती है, इन सब की होती है, तो HR वाले लोग क्या करते हैं ना, जब भी यूजर क्रिएट होता है ना, ओके, सबसे पहले वो लोग अपने सिस्टम में एक पर्सन नंबर बनाते हैं। ठीक है, और वो पर्सन नंबर को ना ये लोग अकाउंट नंबर दे देते हैं अपना, HR वाले लोग, कि सैलरी इसमें जानी चाहिए, ये बंदा अभी कंपनी में है या नहीं है, किस कॉन्ट्रैक्ट पे, किस पे है। ठीक है, तो वो सारी चीजें ना पर्सन नंबर पे जुड़ी होती हैं। तो अब होता है क्या, उसी पर्सन नंबर पे यूजर क्रिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक्टिव डायरेक्टरी में ये लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसलिए आपने अपने जो भी यूजर आईडी देखे होंगे, जैसे कि अहमद बादशाह भाई का भी ये जो यूजर आईडी होगा ना, हर जगह यही यूजर आईडी चल रहा होगा इनका। ठीक है, हर जगह इनको यही यूजर आईडी यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो सिस्टम के एक्टिव डायरेक्टरी में जो पर्सन नंबर डला हुआ है ना, जो इन्होंने HCM में ऐड करके रखा है, उसमें भी यही नेम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कल को अगर यूजर डिलीट भी हो जाता है ना, तो उसका पर्सन नंबर हमेशा रह जाता है। ठीक है, क्यों रह जाता है? ताकि परसों को अगर वो बंदा वापस आ जाए, कंपनी में ज्वाइन कर जाए, ठीक है, तो सेम पर्सन नंबर पे कंटिन्यू हो। समझ में आई मेरी बात? ये ऐसे HR का टॉपिक है, पढ़ने का जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक, समझ में आ रहा मैंने क्या बोला, क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये जो पर्सन नंबर है, ये HR वाले अपने इंफॉर्मेशन में जोड़ के रखते हैं। ओके, और वो उसमें डिफाइन करते हैं कि ये पर्सन नंबर इस बंदे को डिफाइन है। ओके, ऐसे करके जब भी आप नया यूजर क्रिएट करोगे, उसको एक पर्सन नंबर मिल जाएगा। वो ओके, आप ऑटोमेटिकली वो यूजर, क्रिएट होता है क्या पर्सन नंबर जब हम यूजर क्रिएट हाँ, करते हैं? यूजर नंबर जैसे ही क्रिएट करते हो ये जनरेट हो जाता है ये नंबर अच्छा। ऑटोमेटिकली। ओके, फिर उसके बाद जब तुम यूजर को डिलीट भी कर दोगे ना, तब भी वो याद रखता है वो पर्सन नंबर कि मेरा मालिक कौन था। ठीक है, सेम पर्सन नंबर कभी दूसरे बंदे को नहीं जाएगा। ओके, अब क्या होगा, जब वो बंदा वापस से तुम उसको डालोगे ना सिस्टम में, क्रिएट करोगे डिलीट करने के बाद भी, तो सेम पर्सन नंबर में आ जाएगा वो। क्यों? क्योंकि आप सपोज करो ना कि आपने कंपनी छोड़ दी,
6 महीने बाद, 8 महीने बाद फिर वापस ज्वाइन किया, आप रीहायर हुए उस कंपनी में, तो आपको सेम आईडी पासवर्ड देगा ना सब कोई, ठीक है। तो उसके लिए उस वक्त भी सेम पर्सन नंबर ही यूज हो रहा होगा। ये आपको मैं बताऊंगा ये क्यों यूज होता है। इतना समझ में आ गया आपको यूएसआर के बारे में? हाँ बहुत सारे टेबल है ना जिनको आप लोग यूज भी नहीं करोगे कभी। ओके, इतने सारे टेबल जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं ना, मैंने एक भी टेबल यूज नहीं किया। जो जो यूज किया मैं उसके बारे में बता दूंगा आपको। ओके, इसमें और कोई टेबल है जो मैं आपको दिखाऊं? इसमें एक तो इतने सारे टेबल है ना, कोई फायदा भी नहीं है इन सब का। नहीं, कोई फायदा नहीं। ऐसे ही करके एडीआर के भी एक टेबल होते हैं, ये यूजुअली एचआर टेबल है एडीआर करके, ठीक है। इसमें एक टेबल यूज करते हैं हम लोग ADR6, ये आप लोग को मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। मेन टेबल जो है ना आपके सारे वो AGR के अंदर है। ओके, अपन देखेंगे AGR_1250 1251, AGR_1252, AGR_define, AGR_AGRS, AGR_Tcode, AGR_users, ठीक है। और क्या क्या, हाँ बस आई थिंक इतने ही है AGR के टेबल। ऐसे अगर सर्च करेंगे AGR के सारे टेबल तो बहुत सारे होंगे। AGR_text भी है, वो भी एक इम्पोर्टेंट है। और कौन कोई भी है इसमें टेबल इम्पोर्टेंट? नहीं, तो सबसे पहले अपन देखते हैं अपने कौन सा टेबल है। AGR_users, नाम से ही पता चल रहा है ये किस चीज के लिए। AGR का मतलब मैंने क्या बताया था आप लोग को, बताओ? ऑथराइजेशन ग्रुप्स है इनका नाम, ठीक है। रोल का पुराना नाम, अभी रोल बोलो आप, बट इसका पूरा नाम ऑथराइजेशन ग्रुप्स होता था, ठीक है। तो सेम ही चीज है, मतलब यूजर रोल का ये देखना रिलेशनशिप। ओके, कोई इसमें कुछ खास बात नहीं है इस टेबल में। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, यूजर रोल रिलेशनशिप। तभी मैं बोलूंगा AGR_users, उतना भी यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको SUIM में दिखाऊंगा, सेम चीज आप कर सकते हो SUIM में। ओके, तो AGR_users भी अब हटा दो। अब आ जाते हैं और कौन सा है नेक्स्ट टेबल, AGR_Tcode। टी कोड्स होगा आई थिंक, एस डाल दो। तो ये बताओ ये किसका रिलेशनशिप होगा अहमद भाई? किसके बीच में? यहाँ यूजर का नाम कहाँ लिखा है? यूजर्स नहीं, रोल्स रोल, और टी कोड्स, रोल्स और टी कोड्स। रोल्स एंड टी कोड्स के, बट कौन से टी कोड बताओ? क्या क्या ये S_टी कोड वाले टी कोड की बात हो रही है यहाँ पे, या मेन्यू की टी कोड की बात हो रही है यहाँ पे? मेनू मेनू। मेन्यू के टी कोड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो रोल है ना, आई मीन ये जो टेबल है ये इसलिए अच्छी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये मेरे को S_टी कोड की वैल्यूज नहीं बताएगी, ठीक है। जैसे ये रोल है,
ओके, कोई भी एक जेड स्टार रोल ले लेता हूँ मैं। यहाँ देखो ये जेड एबीसी में SE16 डला हुआ है ना। अब इस रोल को मैं ले जा करके इसमें चेंज कर देता हूँ कुछ। देखो पहले मैं आके आपको मेन्यू में एक चीज़ ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, बस ऐसे ही दिखाने के लिए। ओके, डाल दिया यहाँ पे SE53। यहाँ पे आके मैं चेंज कर देता हूँ। हाँ देखो S_T कोड है ना, अपडेट हो गया SE16 SE53। मैं यहाँ मैनुअली ऐड कर देता हूँ S_T कोड। ठीक, मैनुअली मैं ऑथराइजेशन दे देता हूँ SU01 को, यहाँ जनरेट कर देता हूँ। ठीक है, बंद कर दिया। यहाँ पे मैं आकर के इसी टेबल का नाम लिख देता हूँ। क्या आया यहाँ पे बताओ, कौन सी वैल्यू आई? SE53। तो यानी किसकी वैल्यू आई यहाँ पे, मेन्यू की या S_T कोड की? मेनू की। मेन्यू की आई। ठीक है, इसलिए ये अच्छे नहीं होते ये वाले टेबल। क्यों नहीं अच्छे होते हैं? क्योंकि मेरे को S_T कोड के वैल्यू नहीं बताते। बंदे के पास SU01 का एक्सेस है कि नहीं? हाँ अहमद भाई, क्या आप सर? ये रोल में SU01 का एक्सेस है या नहीं है? हाँ है, हाँ, लेकिन यहाँ दिखाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि वो मेनू टी कोड ले रहा है। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया, ये रिलेशनशिप बिटवीन रोल्स एंड मेन्यू टैब है। ठीक है, अब आ जाते हैं AJR_1251 क्या होती है। ठीक है, अब मैं 1251 में अगर मैं ये सर्च करूंगा रोल, तो ये मेरे को क्या दिखाएगा? ये मेरे को ऑथ ऑब्जेक्ट के हिसाब से दिखाएगा। ठीक है, ऑथ ऑब्जेक्ट, उसकी फील्ड और उसकी वैल्यू। ठीक है ना, समझ में आया? तो ये क्या, रिलेशनशिप बिटवीन रोल, ऑथ ऑब्जेक्ट एंड क्या, ऑथ वैल्यू। कौन सी वैल्यू? ऑथ वैल्यू, ऑर्ग वैल्यू नहीं। और ये 1252 क्या दिखाती है? रोल एंड ऑर्ग वैल्यू। कौन सी वाली ऑर्ग वैल्यू? इसमें ऑर्ग वैल्यू तो ऐसे भी नहीं है, कोई दूसरा रोल उठाओ। सपोज करो ये रोल उठा मैंने, मैं इस ऑर्ग वैल्यू की बात कर रहा हूँ। इसमें जो वैल्यू आपने डाली है ना, वो कौन से टेबल में होगी? 1252 में होगी। ठीक है, और इसकी जो भी वैल्यू है, यहाँ जो भी वैल्यू है, ऊपर से लेके नीचे तक जितनी भी आपको दिख रही है, ये पूरी वैल्यू ये कहाँ रहेगी? 1251 में रहेगी। ठीक है ना, कोई डाउट? इस 1251 टेबल्स में भी ना एक ऑब्जेक्ट स्टेटस करके होता है, ये बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप ये देखोगे तो SE16 एंड SE53 में स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये देख यू लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये मैनुअली एडेड है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ वेरिएंट्स के बारे में भी बता देता है। तो ये 1251 हो गया। इसी तरह 1252 क्या बताती है? ऑर्ग लेवल वैल्यूज बताती है। देखो ऑर्ग लेवल वैल्यू पूछ रहा है ना, ऐसे करके अपन रोल का, कोई भी रोल का, बंद कर दिया क्या मैंने उसको, तो हम लिख देते हैं ZHD स्टार।
ठीक है, सारी ऑर्ग लेवल वैल्यूज आ जाती हैं यहाँ पे, और उनकी क्या क्या वैल्यूज लिखी है वो भी आ जाती है यहाँ पे। ये समझ में आ रहा है ना आपको? कोई डाउट है इसमें? ये हो गया 1251, हो गया 1252। अब क्या एजीआर अंडरस्कोर डिफाइन, कोई भी एक रोल को क्या डिफाइन करता है? ओके, कोई भी एक रोल को उसका मास्टर रोल डिफाइन करते हैं, एजीआर अंडरस्कोर डिफाइन। यहाँ पे ना थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, रोल रोल लिखा हुआ है ना, तो मैं यूजर पैरामीटर में इसको फील्ड नेम पे चेंज कर देता हूँ। अभी देखो यहाँ पे पेरेंट रोल, चाइल्ड रोल, ठीक है। पेरेंट रोल जैसे ZHM हो गया, ओके, ये वाला हम लोगों ने बनाया था ना मास्टर रोल, तो ये देखो सारे मास्टर रोल आ गए यहाँ पे, ओके, सारे पेरेंट रोल आ गए। इस पेरेंट रोल के कितने डिराइव रोल है वो भी आ गए यहाँ पे। समझ में आ रही है ना मेरी बात? तो एजीआर अंडरस्कोर डिफाइन किया रिलेशनशिप बिटवीन मास्टर रोल एंड डिराइव रोल, ठीक है। चाहो तो उल्टा भी ऐसे सर्च कर सकते हो, ZHD स्टार, ठीक है। तो जिनके पेरेंट नहीं होंगे उनके कोई पेरेंट नहीं दिखाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा? ये क्या है ये वाला रोल, बताओ सिराज भाई? ये वाले रोल का कोई पेरेंट नहीं है, तो ये रोल है क्या असल में? ये रोल खुद में एक सिंगल रोल है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, मास्टर डिराइव दोनों सिंगल रोल ही होते हैं, ठीक है। यहाँ अगर देखोगे तो सारे सिंगल रोल ही है, इधर भी सिंगल रोल है, इधर भी सिंगल रोल है, लेकिन उन सिंगल रोल जिनके पेरेंट्स असाइन है वो यहाँ पे लिखे रहेंगे। समझ में आ रही है बात? और जिनके नहीं होंगे, इनके नहीं है, तो बेसिकली ये सिंगल रोल ही है और कुछ नहीं, इसके जिस बस ये इसका कोई मास्टर रोल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया एजीआर अंडरस्कोर डिफाइन। इसी तरह अगर एजीआर अंडरस्कोर AGRS में चल जाएंगे, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, एक सिंगल AGR है और एक प्लूरल AGR है। इसका मतलब क्या हुआ? एक से अनेक, ठीक है। AGR और चाइल्ड AGR, इसको ना वापस चेंज कर देता हूँ मैं। हाँ, किधर गया? यूजर पैरामीटर फील्ड लेबल, ओके। तो ये किसके बीच में? कॉम्पोजिट रोल और सिंगल रोल्स के बीच में, ठीक है। तो एजर अंडरस्कोर AGR किसके है? कॉम्पोजिट रोल, सिंगल रोल, ओके। जैसे मैं सिंगल रोल में लिख देता हूँ, मैं हम लोगों ने सारे ZHD वाले रोल डाले थे ना कॉम्पोजिट के अंदर, तो देखो मास्टर रोल का, कॉम्पोजिट रोल का नाम दे दिया यहाँ पे ZHC वाला, और उसके अंदर के दोनों रोल दिखा दिए इसने। समझ में आ रही है ना बात आपको? हाँ जी। हाँ, ठीक है। तो ये AGR अंडरस्कोर AGRS हो गई, और कोई टेबल बची है? AGR अंडरस्कोर टेक्स्ट भी है, AGR, तो AGR अंडरस्कोर टेक्स्ट बड़ा सिंपल सा है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जो है ना आपका वो लिखता है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके ये यूजुअली क्यों चेक किया जाता है? तो होता क्या है ना, आपका रिक्वेस्ट आइटम यहाँ लिखा जाता है सर्च करने के लिए, तो ऑडिटर्स आके यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट नंबर सर्च करते हैं कि आपने ऐड किया या नहीं किया, ठीक है। और अगर आपका रिक्वेस्ट नंबर यहाँ नहीं आया, ठीक है,
तो वो बोलेंगे कि आपने अपना रोल चेंज नहीं किया। ओके, समझ में आया ना आपको बात? ये रिक्वेस्ट नंबर क्या है? ये देखो, जैसे इस बंदे ने यहाँ पे रिक्वेस्ट नंबर में इतनी सारी चीज़ें चेंजेस की हैं, ठीक है, तो वो इस रिक्वेस्ट नंबर को लेकर के सर्च करेगा। ओके, चेक करेगा कि आपके एजर अंडरस्कोर टेक्स्ट में है डाला या नहीं डाला आपने, ठीक है ना? समझ में आया ना ये क्या है पेज? कौन सा पेज है? जो आपका लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जिसको बोलते हो आप, उसके ऊपर है ये। और कोई टेबल बचा है क्या? आई डोंट थिंक और कोई टेबल है एजीआर में। सेकंड, चाहिए आरटी टीसीडी टेक्स्ट, बहुत सारी चीज़ें आप खुद खोल करके भी देख सकते हो। इनमें से और कोई हेल्प नहीं करेगी आपकी। यप, बस इतना ही है, ठीक है। बड़ा सिंपल है, कुछ है ही नहीं। मेरे को तो ऐसे ही 16N अच्छा लगता है चलाने में, 16 बड़ा बेकार लगता है। यहाँ से क्योंकि ना मेरे को सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, कॉपी हम पेस्ट लोग करने भी का। SP16 नहीं यूज करते हैं। हम्म SP16 एक्सेस ही नहीं है हमको। क्योंकि 16 में ना ऐड करने का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो इतना काफ़ी है, कल आपको मैं बताऊंगा रिस्ट्रिक्ट कैसे कर सकते हैं C16 को। ओके, ठीक है। चलो फिर ठीक है, चलो फिर अस्सलाम वालेकुम।